आखिर शबनम की शादी टूट ही गई। लोग पीछे पड़े थे शबनम की शादी न हो और शादी टूट ही गई। शबनम के होने वाले ससुराल वालों ने इस शादी को करने से कर दिया है इनकार। जी हाँ, यानी कि रेनू की मम्मी ने इस शादी को करने से कर दिया है इनकार। और वो इंसान कौन है इसका भी पता लग गया है और इस वीडियो में उसके बारे में मैं जिक्र भी करने वाली हूँ। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हो कि शबनम और शबनम के ससुराल वालों से लगातार एक ही वीडियोज आ रहा है। शबनम को मिल रही है जान से मारने की धमकी। शबनम के ससुराल वालों को मिल रही है धमकी कि उस लड़की से शादी मत करो, वो लड़की का कैरेक्टर सही नहीं है, जो अपने पहले पति की नहीं हुई, जो अपने बहन की नहीं हुई, वो तुम लोगों की भी नहीं होगी। मुझे समझ में नहीं आता है यार कि शबनम का मैटर है और शबनम के होने वाले ससुराल का मैटर है। इसमें जो ये तीसरा है जिसको ज्यादा फिक्र है शबनम के ससुराल वालों की, क्योंकि शबनम के ससुराल वालों को ही ये शब्द बोला जा रहा है कि वो लड़की ठीक नहीं है, जो अपने पहले पति की नहीं हुई, जो अपने बहन की नहीं हुई, वो तुम्हारी कैसे होगी। तो वो जाने और वो जाने और उनका भविष्य जाने। शबनम के हाथ में है अपने ससुराल वालों का भविष्य, अपने पति का भविष्य। शबनम शादी करके अपना घर बसाती है या घर उजाड़ती है, ये शबनम का फितरत है। क्योंकि एक बार जब इंसान ठोकर खा लेता है तो दोबारा वो फूक फूक के कदम रखता है। तो वो शबनम का मैटर है और शबनम के ससुराल, उसमें तीसरा इतना इंटरफेयर क्यों कर रहा है मुझे समझ में नहीं आता है। उसको क्या पड़ी है कि दो परिवार आपस में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, वो उनकी बात है। धमकी पे धमकी, और ये धमकी जो दे रहा है उसका वीडियोज वगैरह रेनू का परिवार, रेनू परिवार तो नहीं, रेनू खुद कंटेंट क्रिएटर है यानी कि ब्लॉगर है, तो वो खुद वीडियोस डाल रही है और इधर शबनम और रूपा को भी वही हाल है, धमकियां मिल रही हैं। आज शबनम ने क्लियर किया है कि उसको धमकी कहाँ से मिल रही है। धमकी अपनों से नहीं मिल रही है, यानी कि रजनी कौशल या अनुज के तरफ से नहीं मिल रही है धमकी। इस बात का क्लियरिटी शबनम में कर दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है शबनम जो वीडियो बना रही थी धमकी वाला, या रेनू जो वीडियो बना रही थी धमकी वाला, उससे रजनी कौशल को लोग टारगेट कर रहे थे कि वही कहीं ना कहीं शबनम का शादी तोड़ने के पीछे लगी हुई है। जबकि रजनी कौशल ने भी बोला था कि मैं तो खुद खुश हूं, मैं खुद चाहती थी कि एक अच्छा परिवार मिले, आज उसको अच्छा परिवार मिल रहा है तो मुझे क्यों पड़ी रहेगी कि उसकी शादी टूटे। कहीं ना कहीं बहन बहन का खून है, उस बहन को खुशी होगी भले आज हालात कुछ भी हो। हालात के वजह से मजबूर होकर रजनी ने अपने ससुराल वालों का फेवर किया और मजबूरी बस अपने बहन का बदनामी करवाया। यहाँ पर वह मजबूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि आज मैंने रजनी कौशल का भी वीडियो देखा जिसमें उसके खुद के पति कौशल ने उसको रुलाया है। ससुराल में अभी गई है अपने देवर की शादी की तैयारी करने 1 महीना पहले से ही, और उसके बाद से वीडियोस बनाने के लिए दोनों में पति पत्नी में तकरार हुआ और जिसमें कौशल ने रजनी को ताना भी मार दिया है। तो रजनी ने भी कुछ वीडियोस सैड वगैरह बनाया है कि जिन पे उम्मीद हम करते थे उन्होंने भी मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, यानी कि जिसके भरोसे मैं सबको छोड़कर आई उसने ही मुझे इस तरह से खंजर भुकाए यानी कि ताना दिया है। तो कहीं ना कहीं रजनी भी मजबूर है अपने ससुराल वालों के वजह से, क्योंकि उसने भाग के एक तो शादी की है, ऊपर से उसका कोई है नहीं, माँ बाप तो है ही नहीं, तो कहीं उसका ऐसा हालत न हो जाए जो हालत शबनम का है। तो बहुत सोच समझ के चल रही है इस टाइम पे, अपने परिवार वालों के साथ नहीं देगी तो उसका पति गुस्सा होगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो वीडियोस पड़ा था रजनी के तरफ से शबनम की बदनामी के लिए कि अनुज के साथ भाग गई, वो कहीं ना कहीं कौशल ने ही एडिट करके डाला था। तो ये मजबूरी बस भी हो सकता है, हम किसी के ऊपर इतना इतना बिलीव हम नहीं कर सकते, क्या है क्या नहीं है वही जाने। ट्रस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर खिलाफ जाती है कौशल के तो भी बुरा है, क्योंकि कौशल रजनी को वक्त पे छोड़ता भी नहीं है ताना मारने से। बाकी शबनम ने ये चीज क्लियर की है कि वो अपनों के तरफ से नहीं है, यानी कि एक उसकी बहन ही अपनी है, उसके तरफ से नहीं है। तरफ किसके है कि जो उसका पहला पुराना रिश्ता है वो, यानी कि उसका पहला पति ही धमकी दे रहा है। मैं तो सोची कि भाई बहुत सीधा है, लेकिन असली चेहरा
आज शबनम ने दिखाया है कि वो खुद नहीं चाहता, क्योंकि उसकी शादी कहीं तय नहीं हो पा रही है और शबनम उसके साथ जुड़ी हुई थी। तलाक होने के बाद भी वो चाह रहा था कि शबनम कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में एंट्री कर ले फिर से दोबारा। लेकिन एक बार इंसान जब दूध से जल जाता है तो छाछ भी फूंक कर पीता है। तो शबनम अब उधर लौट के भी नहीं देख सकती, क्योंकि उधर शबनम का कहना है वो दरिंदा था इंसान। तो कोई इतना सींग नहीं जमा है कि किसी को बदनाम करे। अगर वो सही से रखता, एक लड़की को क्या चाहिए? पति का प्यार। और पति का प्यार मिलेगा ना तो गरीबी में भी एक पत्नी जीवन काट लेगी। लेकिन पति का प्यार ही नहीं मिलेगा, अपने परिवार वालों के सामने मारना पीटना, उसकी इज्जत नहीं करना, तो वो क्या करेगी? वहां से चली आएगी। तो शबनम के साथ ठीक वही हुआ। तो उसका पति ही धमकी दे रहा है कि अगर तुम शादी कर ली तो तुम्हें मैं शादी नहीं करने दूंगा, तुम्हें जान से मार डालूंगा अगर पता चला कि तुमने शादी कर ली। और उधर रेनू को भी उसी तरह से धमकी मिल रही है, रेनू के भाई को भी, कि तुम शादी मत करो किसी तरह से, मतलब शबनम की शादी ना हो। वीडियो वायरल करने की पहले पति ने धमकी दी है कि मेरे पास वीडियो है, मैं वायरल कर दूंगा या तुम्हें दे दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं शबनम से भी कहूंगी, और चाहे वो शबनम के होने वाले ससुराल वाले देख रहे हो, इतना इजी नहीं है आज के जमाने में किसी का भी वीडियो वायरल कर देना। उसके लिए कानून बना हुआ है, बिना किसी अनुमति के अगर कोई भी वीडियो वायरल करता है तो कानून का लंबा हाथ है, उसके तह तक जाता है। और जब इंसान का पता चल जाता है कि यही इंसान अपराधी है तो उसको कानून कठोर से कठोर दंड देता है, आजीवन के लिए। तो इतना बड़ा कानून का हाथ है और इतना अच्छा हमारे लिए कानून है, और खासकर लड़कियों के लिए। जो लड़कियों को मिसयूज करके लोग यहाँ पर चंद पैसों के लिए वायरल कर देते हैं, उनके जो अभी ये वीडियो चला है, जो अभी ट्रेंड चला है, कुछ भी एडिट करके डाल देते हैं, तो इतना इजी नहीं हुआ है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई AI द्वारा वीडियो एडिट करके डालता भी है तो फिर उसके लिए भी कानून है। और अगर आप जानते हो कि मेरी वीडियो कोई भी ऐसी उसके पास नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, है ना। जितना ही आप डरोगे सामने वाला उतना ही डराएगा। उसके बारे में सोशल मीडिया पर आप कोई जानकारी न दे, उसको लगेगा कि इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस चीज को यहाँ पर लाकर रख रहे हो तो वो जानबूझकर आपको आपके पीछे पड़ा हुआ है हाथ धोकर, और बार बार डरा रहा है। वही कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो वो बार बार देख रहा है आपके वीडियोस, अपडेट देख रहा है कि ये डरे हुए हैं, धमकी से बार बार बोल रहे हैं हम नहीं डरेंगे, तो वो और आपको धमकी दे रहा है। एक बार शादी हो जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। बाकी अपना रियल कंटेंट बनाइए। आपकी शादी जब भी है, डेट पड़ ही गया है, 1-2 महीने में हो ही जाएगी, चाहे जनवरी में, जनवरी में नहीं, नवंबर से लास्ट 14-15 दिसंबर के पहले ही अगर शादी होनी होगी तो हो जाएगी, क्योंकि 14-15 के बाद तो खरमास लग जाता है, 14-15 जनवरी तक। तो जनवरी और दिसंबर लास्ट तक तो कोई लगन है ही नहीं। अगर उसमें भी नहीं तो फिर फरवरी में शादी होगी, यही इसमें शादी हो सकती है। तो अपनी शादी पे फोकस करिए। जो भी कंटेंट है शादी का वो लाइए, एक दूसरे के प्यार का, एक दूसरे के नोक झोंक का जो भी चल रहा था वो चलाइए। बाकी इस बार बार चीजें लाओगे ना, जो कॉन्सेप्ट आप ला रहे हो डराने धमकाने वाला, वो डराता धमकाता रहेगा, तो कितना आप इसको भाव दोगे? जितना ही भाव दोगे वो उतना ही आपके पीछे दौड़ेगा। ये आम बात है, जिंदगी में धमकियां मिलती रहती हैं। हर धमकी से अगर डरेंगे तो काम नहीं चलेगा। और एक चीज मैं यहाँ पर जिक्र करूंगी कि अगर रूपा और शबनम को धमकी मिल रही है तो आप FIR करवा क्यों नहीं देते हैं? कानून समझ लेगा। आप यहाँ पर वीडियो क्यों बना रहे हैं? वीडियो बनाने से अच्छा है आप जाओ FIR दर्ज कराओ पुलिस स्टेशन, और पुलिस को ये सब चीजें बता दो। वो झट से उस ID का पता भी कर लेगी, और जिसका भी हो, चाहे वो पहला पति हो चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, है ना। तो मुझे लगता है ना कि आजकल जमाना ये हो गया है कि कानून के पास जाने के बजाय सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं लोग। कंटेंट से पैसा भी आता है अच्छा खासा, और लोगों को बताते भी हैं लोग उनके साथ जो भी हो रहा है। मुझे लगता है कि बताना चलो ठीक है, आपका ये
कंटेंट है, आप बता सकते हो आपके साथ जो भी हो रहा है, लेकिन उसके पहले आपको कानून का सहारा लेना चाहिए। आप क्यों नहीं ले रहे हो? जब जानते हो कि आप दूध के झले हो तो फिर आपको इस तरह से हाथों में हाथे डालकर नहीं बैठना चाहिए। वो चाहे आपका ससुराल वाला हो, चाहे शबनम रूपा हो। आपने कई बार पुलिस थाने का चक्कर लगाया है तो इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा, तो एक बार और जाकर एफआईआर दर्ज करा। उस दिन रेनू ने एक चीज बोली थी जब शबनम और अपने भाई को मिलाया था मरही माता में, कि कोई हम लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़े, कोई हम लोगों को गलत कमेंट करे या हम लोगों के बारे में वीडियो बनाए, उनके खिलाफ पहले से ही हमने एफआईआर दर्ज करवा दिया है। तो फिर वो काम क्यों नहीं किया? ये रेनू ने जो बोला था कि कोई अब हमारे खिलाफ वीडियो या कोई हमारे खिलाफ कमेंट नहीं कर सकता या हमको धमकी नहीं दे सकता, तो फिर ये क्या चीजें हैं? जब आपने पहले से ही कानून का सहारा ले रखा है तो फिर कानून काम क्यों नहीं कर रहा है अपना? आप कंटेंट क्यों बना रहे हो? सवाल है भाई, जाहिर सी बात है, आप जो दिखाओगे तो यहाँ पे बुद्धू लोग तो नहीं समझेंगे, लेकिन पढ़े लिखे लोग अच्छे तरीके से आपसे सवाल भी करेंगे और आपका जवाब का मांग भी करेंगे कि आपने पहले से ही अपनी सेफ्टी में कानून का सहारा लिया है। जैसे ही आपने अपने भाई भाभी को मिलाया, आपने खुद बोला कि हम जानते हैं कि इस शादी को तोड़ने के लिए हमारे पीछे लोग वीडियो बनाएंगे, गलत तरीके से कमेंट करेंगे, तो हमने पहले ही स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवा दिया है और जो भी करेगा उसको पुलिस देखेगी। तो अब पुलिस क्यों नहीं देख रही है? ये दोनों तरफ से एक सवाल है, चाहे वो रूपा और शबनम हो, चाहे रेनू और ये रेनू के भाई हो। क्या वो सिर्फ डराने धमकाने के लिए था? आप कानून का सहारा तब नहीं लिए तो अब क्यों नहीं ले रहे हो? सब लोग बुद्धू नहीं हो सकते, है ना? तो चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो में कुछ चीजें सच्चाई दिखेंगी अगर मेरी बातों पे गौर करोगे तो। और कमेंट के इंतजार में मैं रहूंगी, आपके कमेंट के इंतजार में। आप जरूर कमेंट करोगे और इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं पर बाय बाय।